बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी की जो सारी सीनियर लीडरशिप बैठी है यहाँ पे, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देश को प्यार करने वाले, देश की मिट्टी को प्यार करने वाले कार्यकर्ता अपने काम छोड़कर, अपनी दुकान छोड़कर एक छोटे से निवेदन पर आप यहाँ पे आए। पंजाबी भी बोलांगे, कोई गल नहीं। अपने को जेड़ा मर्जी गेर पवा लो, हिंदी वाला पा लेने, अंग्रेजी वाला पा लेने, पंजाबी वाला, पंजाबी हिंदी मिक्स कर लांगे। पंजाब ने जो इनकलाब दा मुड बनिया उहदे लई थैंक यू वेरी मच दिल्ली दा। दही जितना मर्जी जमाना हो, लेकिन जाग तो एक चम्मच चाहिए होता है। दिल्ली ने एक चम्मच जाग दिया, पंजाब में दही जमा लिया हमने। और इस दही से जो लस्सी बनाएंगे, पंजाब की लस्सी वैसे भी मशहूर है, वो सच्चाई की, ईमानदारी की, इंसाफ की लस्सी पूरे देश में बांटेंगे हम। एक लहर, एक तूफान खड़ा है अभी भी पंजाब में। अरविंद केजरीवाल जी को भगवान की तरह पूजा जाता है पंजाब में। जिस दिन रोड शो किया था हमने, जिस दिन पंजाब में रोड शो किया था, अरविंद जी मलेरकोटला से शुरू हुआ था हमारा, बरनाला जाते हुए संगरूर सुनाम गए थे। रास्ते में कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां लोग खड़े ना हो और लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को अरविंद जी से सिर्फ आशीर्वाद दिलाते थे, आप जैसा बन जाए बड़ा होकर। जिस जीप में हम खड़े थे, जिस जीप में हम रोड शो खड़े कर रहे थे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितना प्यार, कितना खलूस से वो अरविंद जी का स्वागत करना चाहते थे। बाद में उस जीप में से हमें सोने की अंगूठियां, सोने की चेन, तावीज, राखियां मिली हैं हमें। ऐसे फेंक दी लोगों ने अपने अंगूठियां उतार के। एक तरफ तो ये नेता है जिसको लोग अपनी सोने की अंगूठियां, अपनी गले की सोने की चेन उतार के फेंक देते हैं। पता भी नहीं कौन है, बोलते भी नहीं, बताते भी नहीं मैं कौन हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप पे नौशावर है सब कुछ। एक ये नेता है और दूसरी तरफ हमारे बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले हैं जिनके साथ हाथ मिलाने के बाद में उंगलियां गिननी पड़ती हैं, हैत पूरी जा को ले गया एक आदमी। ये फर्क है बस। ये अपने आप को समझते हैं सीटें जीतकर हमने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। सो दोस्तों, जो हमने आंदोलन छेड़ा है, ये कोई चुनाव, ये कोई पार्टी नहीं है, ये आंदोलन है। हम अलग तरीके से काम करते हैं। 65 साल हो गए ये चक्की के दो पुड़ों में लोग पिस रहे हैं। ये बीजेपी कांग्रेस चक्की के दो पुड़ हैं। चक्की का नीचे वाला पुड़ है वो घूमता नहीं, वो खड़ा रहता है, ऊपर वाला पुड़ घूमता है। इससे पहले 10 साल कांग्रेस वाला पुड़ घूमता रहा, बीजेपी वाला नीचे था। बीच में गेहूं के दाने की तरह जनता पिस रही थी। 10 साल बाद जनता ने सोचा यार बहुत जालिम चक्की है, चक्की बदल देते हैं, चक्की पलट देंगे। चक्की पलट दिया, बीजेपी वाला घूमने लग गया। जनता तो वहीं पे है, लेकिन फिक्र मत करिए, आने वाले दिनों में इन दोनों चक्की के पुड़ों को भी नहीं पता चलेगा कब गेहूं को झाड़ू से बाहर निकाल कर ले गए। ये घोटाले, ये पहला पेज किसी भी दिन के अखबार का पढ़ लो, क्या है वहां पे? बलात्कार, कत्ल, ये घोटाले 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1,75,000 करोड़ का घोटाला। 1,75,000 करोड़ का घोटाला जिस दिन आया था माननीय अदालत में, तो जज साहब ने वकील साहब से कहा था कि जीरो गिन के बताओ कितनी है, मुझे भी नहीं पता कितनी जीरो लगती है। ये हालत है इनकी। ये देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जमानत नहीं ली क्योंकि सच्चाई को जमानत की जरूरत नहीं होती।
लालू यादव भी जमानत पर है, येदियुरप्पा भी जमानत पर है, 37% गुजरात के मिनिस्टर जमानत पर हैं, पता नहीं कितने बलात्कारी जमानत पर हैं। अगर ये जमानत ले लेते तो उनमें और इसमें क्या फर्क रह जाता। सच्चा आदमी जेल में भी खुश देखा जा सकता है, बेईमान महलों में भी रोता हुआ पाया जाता है। उस दिन शांति भूषण जी ने जिस तरीके से केस को रखा, मैं अदालत में खड़ा था, इनका एक बहुत कमाल का सवाल था कि आपने किसी आदमी को सम्मन किया है, सम्मन किया, वो उस तारीख को आ गया, अदालत में आ गया, अपने पैनल के साथ, अपने काउंसिल के साथ, अपने वकील के साथ आ गया। उसके बाद आते ही आपने कहा चलो जेल जाओ, बॉन्ड भरो वरना जेल जाओ। जो बॉन्ड है वो कस्टडी में से निकालने के लिए बॉन्ड भरा जाता है, एक फ्री मैन पर वो बॉन्ड लागू नहीं होता, वो घर से आया है। इसका मतलब ये हो गया 10,000 की बात 10,000 की नहीं है, इसका मतलब ये हो गया हमारे देश में एक फुटपाथ पे भिखारी बैठा है, उसने किसी को चोरी करते हुए देख लिया और उसके बाद भिखारी सोचे मेरे पास 10,000 नहीं है वरना मैं इसको चोर कह देता। तो चोर को चोर कहने के लिए क्या 10,000 होना जरूरी है? इसीलिए 31 जुलाई की वेट करो, एक ऐतिहासिक फैसला आएगा, आधी जेलें खाली हो जाएंगी। बहुत से गरीब बैठे हैं, बहुत गरीब बैठे हैं जिनका बाहर कोई बॉन्ड भरने वाला नहीं है। अब सम्मन पर शायद ये माननीय कोर्ट का ये फैसला है कि सम्मन पर किसी को कस्टडी में जाने की जरूरत ना पड़े। ये मैसेज देने के लिए अरविंद जी जेल गए थे। कई बार मैसेज सिंबॉलिक देने पड़ते हैं। महात्मा गांधी जी को कुर्तों की कमी नहीं थी, बहुत बड़े बड़े चंदे आते थे बिरलास की तरफ से, उस समय भी कुर्तों की कमी नहीं थी उनको, लेकिन उनको ये पता था कि देश के 80% नागरिकों के तन पर कपड़ा नहीं है, उनके कुर्ता नहीं है, इसीलिए उन्होंने उतारा था। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने जो तरीका अपनाया है, ये इससे बहुत से लोगों को राहत मिलेगी। अब तो ये खैर मीडिया वाले तो आपको पता ही है क्या क्या कहते रहते हैं, उनकी परवाह नहीं है। 4 सीटें पंजाब ने दी हैं और आने वाले दिनों में पंजाब कह रहा है आओ अरविंद केजरीवाल, आओ आम आदमी पार्टी, हमें जीत लो, हमें जीत लो, ये कह रहे हैं लोग। और चारों हम जाएंगे, चारों हम अदालत जाएंगे पार्लियामेंट में, और सिर्फ पंजाब के नहीं पूरे देश का पार्टी का एजेंडा जो हम वहां पे उठाएंगे। और मैंने कल एक टीवी चैनल को भी बोला था कि अरुण जेटली जी को तो मैं बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि जैसे ही वो जवाब देने के लिए आएंगे, क्योंकि मिनिस्टर हैं, जवाब देने के लिए आएंगे लोकसभा में, मैं कहूंगा जी संगरूर के 11.5 लाख लोगों की आवाज को पहले बोलने दो जेटली साहब, आप दूसरी तरफ से आए हो। सबसे ज्यादा मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल और अरुण जेटली कहते थे अन्ना जी के आंदोलन के समय, चुन के आइए। हम चुन के आ गए हैं, आप चुन के आइए। तुम चुन के आओ, हम तो चुन के आ गए हैं। तो इसलिए मैं ये कहना, क्योंकि अरविंद जी ने आपके सवालों के जवाब देने हैं, मैं तो सिर्फ आपको बधाई देने आया था कि हमारे आज़ादी की पहली जंग जो थी वो भी पंजाब ने लीड किया था, पूरे देश ने साथ दिया था। आज़ादी की दूसरी जंग में भी पंजाब ने लीड करना है, आपने साथ देना है, हमने इकट्ठे जाना है। पंजाबी तो ऐसे ही हैं, अगर सो गए तो पता नहीं कितने वर्ष सोते रहते हैं, अगर जाग जाएं तो पूरे देश को सोने नहीं देते। फिर इन भ्रष्टाचारियों के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सब कुछ यहीं रह जाएगा। इनकलाब, भारत माता की।